एस नामिक, आर एस नामिक बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि आर एस नामिक के बगैर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर सकते। देखो वो आर एस नामिक नहीं आता, उनको कंपनी भगा दो। फार्मास्यूटिकल्स जो रहते हैं ना, फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी रहते हैं, उनमें जो है स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा वैल्यू, अति है। यही बात देखिए आप आया है। तो आपको आर एस नॉमेनक्लेचर जो है बहुत अच्छे से आना चाहिए। कोई मान लीजिए उसका आर फॉर्म है या एस फॉर्म है, तो दूसरा फॉर्म है आपका एफ। क्या पर क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा कॉन्फ़िगरेशन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें पढ़ रहे हैं हम लोग आर एस नॉमेनक्लेचर। ठीक, तो आर एस नॉमेनक्लेचर में ये दो वर्ड्स यूज करता हूं मैं। आर जिसका मतलब होता है रेक्टस, रेक्टस मतलब एस फिनिटर, फिनिटर एक फॉर्म है आपका रेक्टस फॉर्म और एक है फिनिस्टर। ठीक, इसका मतलब होता है आपका राइट, ग्रीक वर्ड ऐसा आता है, इसका मतलब होता है राइट और इसका मतलब होता है आपका ठीक, एक का मतलब राइट और एक का मतलब लेफ्ट। अब आर एस नॉमेनक्लेचर में एक्चुअल कुछ समझ लेते हैं। पहला चीज को या आप आर एस नॉमेनक्लेचर हमेशा एसिमेट्रिक सेंटर नहीं करो। ठीक, यदि एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है तो आर एस नॉमेनक्लेचर आप नहीं कर सकते। कॉमन चीज बाद में और देखेंगे और पहला चीज, यदि आपको आर एस नॉमेनक्लेचर करना है तो दो फॉर्म पहले ही करेंगे। दो रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे, दो ही रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे। एक तो आपका वेस्टेज और दूसरा तीसरा। ठीक, आपका न्यूमेन फॉर्म और सॉहर्ट, इसका यूज आप आर एस नॉमेनक्लेचर एक बात समझ नहीं। पहला चीज, आउट ऑफ 4 रिप्रेजेंटेशन only 2 रिप्रेजेंटेशन आर यूज्ड इन आर एस नॉमेनक्लेचर। ठीक, सेकंड है, यदि आप देखो आर एस नॉमेनक्लेचर करना है आपको तो रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। मान लो आपको बोल रहे दिया ये टेट्राहेड्रल सेंटर है, टेट्राहेड्रल सेंटर है, इसमें जो है आप आर एस नॉमेनक्लेचर करो। मान लो चारों आपका अलग, ठीक, चारों ग्रुप आपका अलग अलग है, तो इसका आप आर एस नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। ऐसा दिया है तो चार ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपका अब आप किसको एबव मानोगे किसको बिलो मानो। यदि ऐसा दिया है, सिंपल लाइन दिया है चार, तो इसका आर एस नॉमेनक्लेचर। लेकिन मान लो आपको ऐसा दिया है, ऐसे भी है, इन दोनों का आर एस नॉमेनक्लेचर आप कर सकते हैं। ठीक, पहला चीज, 4 रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसमें से केवल 2 रिप्रेजेंटेशन यूज करना है, एक जो है वेस्टेज, दूसरा। पहले तो आपको ये देखना है कि एसिमेट्रिक सेंटर है या नहीं। एसिमेट्रिक सेंटर रहेगा तभी आप उसका आर एस नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। पहला काम है एसिमेट्रिक सेंटर ढूंढना, दूसरा काम है वेज या वेस्टेज या फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो मैक्सिमम टाइम इसी में किया जाता है, ह्यूमन वगैरह में नहीं होता। न्यूमेन और सॉहर्ट्स वगैरह में दिया है, उसको आप कन्वर्ट कर लो इसमें वेस्टेज या। तीसरा और नेक्स्ट जो ये है, यदि आपको इस टाइप का दिया है तब तो आप उसका आर एस नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। यदि सिंपल दिया है और चारों ग्रुप यदि अलग है, तुमको लग रहा है कि ये वो एसिमेट्रिक सेंटर है, लेकिन सभी सिंपल है, उसमें आप जो है आप आर एस नॉमेनक्लेचर। अच्छा, फिशर फॉर्म में दिया है, ऐसे दिया है, मान लो फिशर फॉर्म में, इसका आर एस नॉमेनक्लेचर आप कर सकते हो।
क्योंकि इसका मतलब आपको पता है और इसका ही मतलब आपको पता है। लेकिन टेट्राहेड्रल फॉर्म में इस फॉर्म में सिंपल वेरिएशन टाइप का इसमें आप नहीं कर। ठीक, अब इसमें आरएस नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ कुछ रूल है जिसको बोलते हैं CIP। सी मतलब तीन साइन, सी से चैन, आई से इनबोर्ड और पी से रिलॉक। तीन साइड से एक चैन, इनबोर्ड और रिलॉक, ये तीनों ने मिलकर आरएस नॉमेनक्लेचर पे कुछ रूल बनाए। ठीक, जिसके बेस पे हम किसी मॉलिक्यूल्स को आर फॉर्म बोलते हैं या फिर एल। To determine the RS form, priority sequence rule, priority sequence rule are used, which are called CIP, rules. CIP का फुल फॉर्म है चैन, आई से गोल्ड और पी से तीनों साइंटिस्ट थे, इनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। जो आपका एसिमेट्रिक सेंटर में जो ग्रुप लगा है, एसिमेट्रिक सेंटर ये कार्बन सेंटर है। एसिमेट्रिक सेंटर तो कितना ग्रुप लग सकता है उसमें? 4 ग्रुप। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके हम नंबरिंग करेंगे और वही नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो नंबरिंग कैसे करेंगे उसी पे आपका अलग अलग रूल दिया गया है। 2-3 रूल है, ज्यादा है कुछ नहीं है, बहुत आसान है, तो वैसे बना लो। तो क्या चल, पहले भी हम ये कहता है भैया आपका एसिमेट्रिक सेंटर से लगा हुआ ग्रुप में डायरेक्ट लगा हुआ एसिमेट्रिक कार्बन से डायरेक्ट लगा हुआ ग्रुप का जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको फर्स्ट हुआ, और जिसका सबसे कम होगा उसको। मतलब ये है, मान लो आपका एसिमेट्रिक हायर चार्ट फॉर्म में लिखा हो उसको लिखा हुआ है ना, हायर एटॉमिक नंबर will give first priority। ठीक, जैसे कि मान लो आपके पास क्लोरीन 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 आयन। ठीक, ये क्या है? हमारा एसिमेट्रिक सेंटर है। अब इस कार्बन से लगा हुआ क्लोरीन 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 है, तो हम सबसे पहले देखेंगे एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा। जैसे कि आपका आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे क्लोरीन ज्यादा, तो इसको हम देंगे फर्स्ट। ब्रोमीन को देंगे हम, क्लोरीन को देंगे, और ठीक, तो लो से हम हाई। जो हायर प्रियोरिटी है वो सबसे कम वाले को। ठीक, तो फर्स्ट रूल एटॉमिक नंबर पे डाउन है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा
उसका जो है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उसका सीक्वेंस भी हम ठीक। अब मान लो आपके पास ऐसा है कि आइसोटोप्स आ जाए, मान लो एक में आपका हाइड्रोजन है एक में हीलियम है, तो उस पे आपका एटॉमिक नंबर वाला रूल फॉलो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 है और ड्यूटेरियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है। तो उस केस में क्या करोगे? आइसोटॉप। तो जब आइसोटॉप्स यूज हुआ है तो जो बाकी ग्रुप है उसको तो हम नंबरिंग कर लेंगे एटॉमिक नंबर के बेस पे। सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर के बेस पे आप नंबरिंग करना। अब आइसोटोप्स आ रहा है तो जो हायर आइसोटोप्स रहेगा उसको हाई प्रायोरिटी दे, फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक, मतलब हायर isotope will give। अच्छा, एक चीज तुम क्लियर है, मैं 1 को बोल रहा हूँ हायर, 2 को बोल रहा हूँ लोअर। जैसे कि मान लो कि फर्स्ट नंबर में है तो हाई होना, सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट को बोलेंगे हम हायर, उससे कम सेकंड, उससे ठीक। मतलब ठीक, हायर प्रायोरिटी मतलब फर्स्ट। तो जो आपका हैवियर आइसोटोप रहेगा उसको हम हाई प्रायोरिटी देंगे। ठीक, विल गिव हाई प्रायोरिटी। बस कंफ्यूज बात रहना क्योंकि हम ये सोचते हैं कि फोर्थ है तो 4 नंबर पे ज्यादा होता है तो उसको सर जो उल्टा होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी को हम बोल रहे हैं हायर प्रायोरिटी। यदि फर्स्ट है तो हायर, सेकेंड है उससे कम, थर्ड है उससे कम, फोर्थ है तो सबसे कम, मतलब लोअर प्रायोरिटी हो जाएगा तुम्हारा। ये क्लियर करना समझ में। तो यदि आइसोटोप्स है यदि आपका तो हैवियर आइसोटोप्स को हम देंगे हायर। जैसे कि मान लो आपके पास यूज हुआ है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, CH3 और OH। ठीक, तो सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर के बेस पे नंबरिंग करोगे। तो इसको इधर ऑक्सीजन जुड़ा है, इधर कार्बन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन है, इधर ड्यूटेरियम। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है, इसको हम देंगे फर्स्ट। ठीक, कार्बन को दे देंगे हम। अब इन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, इनके लिए यूज करेंगे हम सेकेंड। कौन सा? आइसोटोप। तो आइसोटोप्स में हैवियर आइसोटोप, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1। तो हैवियर आइसोटोप्स रहेगा उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब थर्ड और फोर्थ है ना। फर्स्ट है मतलब इसका नहीं कि इसको आप फर्स्ट, जिसके लिए वो लड़ रहे हैं वही नंबर करना है। हायर प्रायोरिटी हो गया इसको, मतलब हायर प्रायोरिटी मतलब थर्ड, और उसके बाद बात समझ में आई क्या? फर्स्ट है एटॉमिक नंबर, सेकेंड है आपका आइसो। यदि मान लो आपके पास डायरेक्ट जुड़ा हुआ ग्रुप जो है, सेम ग्रुप हो रहे हैं, मतलब कार्बन से जुड़ा है, सपोज करो थर्ड है आपका, ऐसा कुछ है। अब किसको फर्स्ट देंगे? क्यों? एसिमेट्रिक सेंटर से जुड़ा हुआ ग्रुप जो है सेम ग्रुप रहेगा तो आपको आगे जाना है। क्यों? क्योंकि आपका चारों, ये जो है एसिमेट्रिक सेंटर है, मतलब कहीं ना कहीं आपका चारों ग्रुप का है आपका अलग है। ठीक,
तो तब तक आप आगे बढ़ोगे जब तक प्रियोरिटी आपको ना मिले, अलग चीजें नहीं। ठीक, जैसे कि मैं फर्स्ट पॉइंट में गया, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर से भी कार्बन से जुड़ा है, इधर से ये सेंटर 4 कार्बन से जुड़ा है। तो फर्स्ट कार्बन से आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे इसमें डायरेक्ट हम बताते रहेंगे ना, ये वाला तुम्हारा फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा, थर्ड रहेगा, फोर्थ रहेगा। क्यों? तो चारों बॉन्ड क्या था आपका, फर्स्ट टाइम में ही आपका डायरेक्ट जुड़ा है, उससे अलग हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है डायरेक्ट जुड़ा है, इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर कार्बन जुड़ा है, इधर कार्बन। तो आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप नेक्स्ट ग्रुप में जाओ। ठीक, मतलब इस कार्बन से यहाँ है, इसका ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इस बॉन्ड में ये भी कार्बन। तो अब हम नेक्स्ट कार्बन में जाएंगे, जैसे कि इधर इधर का कार्बन को देखेंगे यदि, तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है इससे 3 कार्बन, 3 मेथिल ग्रुप है ना, मेथिल हाइड्रोजन से जुड़ा है, डायरेक्ट किससे जुड़ा है, तुम्हारा कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पे लिखिए, ठीक, ये 3 कार्बन, ये जो है आपका कितने, एक कार्बन से इधर से और 2 हाइड्रोजन से, मतलब कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इधर वाले कार्बन को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब इधर से आप जा चुके हो, सभी जो है सिमिलर है यहाँ आया ना। अब इस कार्बन पे आओगे, कितने हाइड्रोजन है आपका, केवल 3 हाइड्रोजन। इसमें देखोगे तो 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पे आपका आओगे तो नेक्स्ट कार्बन में देखो क्या क्या जुड़ा है, और उसमें फिर से देखोगे हायर एटॉमिक नंबर वाला कौन सा है। ठीक, हाई एटॉमिक नंबर वाला जिसका रहेगा वो क्या होगा, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी। जैसे इसमें तीनों के तीनों क्या है, आपका कार्बन है, जबकि इसमें तीनों के तीनों क्या है, हाइड्रोजन। तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी मिलेगा इसको। ठीक, क्योंकि इन दोनों के यदि कंपेयर करोगे तो 2 हाइड्रोजन तो ऐसे कैंसल आउट हो गया। ठीक, इक्वल है ना, इससे कंपेयर मत करो। अब देखो एक बचे हैं वो हाइड्रोजन है, इधर क्या है आपका कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इसका जो है सबसे लास्ट मिलेगा, मतलब इसको बोल सकते हैं फोर्थ प्रियोरिटी। ठीक, अब इनमें देखोगे आप तो जो कॉमन है उसको छोड़ो, जैसे कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन ये कॉमन निकला, इसमें बचा क्या, कार्बन हाइड्रोजन बचा, और इसमें बचा कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, आप बोल सकते हो इसमें 2 कार्बन जुड़ा है, इसमें केवल 1 कार्बन है। ठीक, तो इसको जो है इसके बाद इसको नंबर मिलेगा। सबसे ज्यादा बोलोगे तो इसमें 3 कार्बन है, जबकि इसमें 2 कार्बन है, तो हायर प्रायोरिटी मिलेगा। ठीक है, समझ में आया, कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ नहीं करना है आपको, इस एक ग्रुप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट में जाना है, नेक्स्ट में देखना है किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। एक सिमिलर टाइप का सिमिलर वहां देखो कैसा आउट कर देना, जो बच रहा है उसका देखना कि यह किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा रहेगा उसको हायर करेगा। ठीक है, जैसे इसमें जो है तीनों कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला हो जाएगा आपका फर्स्ट प्रियोरिटी। सेकेंड वाला जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट प्रियोरिटी, ये हो जाएगा आपका सेकेंड प्रियोरिटी, ये बॉन्ड जो है फर्स्ट प्रियोरिटी, ये सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ। बात समझ में? मान लो आपका ये तो आपका फर्स्ट कार्बन से सेकेंड कार्बन में गए तो आपको इजीली समझ में आ गया। अब मान लो आपका कुछ ऐसा दिया है, सपोज करो ठीक, बोलो फर्स्ट प्रियोरिटी सल्फर, सेकेंड सेकेंड थर्ड ऑक्सीजन, फोर्थ है कि नहीं,
ऐसा गड़बड़ का मतलब चलो टेस्ट मैट्रिक्स सेट है, आपको स्टेप वाइज जाना है और कुछ नहीं। यहाँ पे आया इस कार्बन से जुड़ा है, इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, मतलब मैं डिफरेंशिएट नहीं करूँ। नेक्स्ट में जाऊंगा, इस कार्बन में देखो कितने कार्बन से जुड़ा है आपका, ये कार्बन जो है दो हाइड्रोजन और एक सल्फर, ठीक, ये दो हाइड्रोजन और एक, दो हाइड्रोजन और एक कार्बन। अब देखो हायर एटॉमिक नंबर वाला कौन सा है आपका, सल्फर है, और कुछ नहीं देखना है। और क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या जुड़ा है उससे मतलब नहीं, एक भी हायर एटॉमिक नंबर वाला मिला मतलब उसको फर्स्ट देना। तो सल्फर क्या हो जाएगा आपका इसका है। इनमें देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन कार्बन, ये हो जाएगा आपका सेकेंड पीरियड। इधर ऑक्सीजन है, फ्लोरीन जुड़ा है, उससे मतलब नहीं है, हम तुमको स्टेप वाइज जाना है। सेकेंड पोजीशन पे इसका प्रियोरिटी, इन दोनों का प्रियोरिटी कब, ये हो जाएगा आपका सेकेंड, ठीक। अब नेक्स्ट कार्बन में फिर जाओगे तो इसमें जाओगे CH, इनका सिंगुलर मिला ना इन दोनों का, यहाँ पे सिंगुलर है। आप नेक्स्ट कार्बन पे जाओगे, अभी ये दोनों का डिफरेंशिएट हुआ है, इसको फर्स्ट बोले इसको सेकंड बोले, थर्ड और फोर्थ ग्रुप आपको डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आए तो सेम है। फिर नेक्स्ट जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जुड़ा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिर क्लोरीन, और यहाँ पे जुड़ा है आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये देखो ये ऑक्सीजन ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसको मिल जाएगा तुम्हारा थर्ड और इसको मिल जाएगा तुम्हारा, समझ में आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, इधर तो फ्लोरीन जुड़ा है, ऑक्सीजन वो बहुत बाद में जुड़ा है, ठीक। तो तुमको स्टेप वाइज जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि आपके पास ऐसा ग्रुप हो जो डबल बॉन्डेड हो या ट्रिपल बॉन्डेड हो, तो डबल बॉन्ड को हम बोलेंगे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिप्लीकेट बॉन्ड। इतना होता है देख, यदि आपका डबल बॉन्ड है, ग्रुप जो है आपका डबल बॉन्ड, ठीक, तो इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे मतलब ओवरऑल ये चीज देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब यदि मैं दोनों बॉन्ड को अलग करूंगा दो कार्बन मिलेंगे मुझे, उसी को बोलते हैं डुप्लीकेट। ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसका दो बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, तो इधर आप कार्बन से जोड़ो, इधर भी कार्बन से जोड़ो। अब ये देखो ये कार्बन को, ये जो है दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, चार बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड तो कार्बन से जुड़ गया, दूसरा बॉन्ड भी किससे जुड़ेगा आपका, मतलब इसी को बोलते हैं डुप्लीकेट करना। अब कुछ एटम्स मिलेगा जिसका वैलेंसी आपका कंप्लीट नहीं होगा, जिसको बोलते हैं फैंथम, फैंथम एटम, ठीक, फैंथम पेंटॉन, पेंटॉन एटम, ठीक, पेंटॉन एटम कौन सा एटम, जिसका वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, जैसे ये कार्बन, ये कार्बन, बात समझ में आई, तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। मान लो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका करेंगे हम ट्रिप्लीकेट, मतलब देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, वो चारों बॉन्ड को अलग अलग करेंगे,
और इधर किससे जुड़ा है आपका कार्बन से, इधर भी कार्बन से, इधर भी कार्बन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रिप्लिकेट। अब देखो दो बॉन्ड का वैलेंसी, दो एटम का वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगा। इधर देखो ये वाले क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से। तो इसका भी चारों बॉन्ड को क्या करो अलग। ठीक, एक बॉन्ड तो कार्बन से जुड़ गया, एक हाइड्रोजन से जुड़ गया, दो बचा है वो क्या है आपका। ठीक है, उसका मतलब वैसे ही आप तो देखो साइनाइड वाले को देखोगे आप, इसको निकालोगे ना यार, अपना दिमाग यूज करोगे। चारों बॉन्ड को अलग करो, क्या कहते ज्यादा इसमें दिक्कत होना है। देखो साइनाइड में यदि मैं देखूंगा मुझे पता है ये मेरा 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर जुड़ा रहेगा। अब इस कार्बन के तीनों बॉन्ड को अलग अलग करता हूँ। ये जो है 4 बॉन्ड हो गए, इस बॉन्ड से मतलब है नहीं क्योंकि वो ग्रुप से जुड़ा रहेगा। अब देखो ये तीनों बॉन्ड जो है किससे जुड़ा हुआ है? तीनों साइड नाइट्रोजन हो गया ना। हाँ, अब एक नाइट्रोजन देखो, ये वाला नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से आया ना, और एक हो जाएगा इसका लोड पे आप लिखता। अब तो इसमें जो है आपका 2 कार्बन और जुड़ जाएगा, और ये जो है फेल्टॉन हो जाएगा। मतलब है तो ये नाइट्रोजन को ही देखोगे, ये भी तो 3 बॉन्ड से जुड़ा है, एक बॉन्ड बस जोड़े हो। ठीक, अब 2 बॉन्ड और जोड़ो। ठीक है, सभी नाइट्रोजन में नहीं, केवल एक नाइट्रोजन। वैसे कीटोन में करोगे कार्बन कितने ऑक्सीजन से जुड़ा है आपका? एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कितने कार्बन से? ठीक, अब देखो उससे भी आसान करने की जरूरत नहीं। इधर आए कार्बन, इधर आए कार्बन, इधर आए कार्बन, इधर भी आए कार्बन। ठीक, अब ये कार्बन से क्या जुड़ा है देखो, ये कार्बन से कितना का, ये कार्बन में 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है तुम्हारा? दो, 2 बॉन्ड जुड़ा है ना उससे। हाँ, तो 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बस। ठीक है, क्या हो गया मुंह बना रहा है, दर्द कर रहा है कमर, क्या हो गया? अब इसमें देखो ये कार्बन का 3 बॉन्ड जो है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 3 नाइट्रोजन भी जुड़े हैं। ठीक, और इस कार्बन का 2 बॉन्ड जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और एक। ठीक, तो देखो इसमें जो है हायर एटॉमिक नंबर वाला इसको फर्स्ट प्रियोरिटी, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा। ठीक है, देखो और कुछ कुछ रूल है। क्या रूल है? ये कहता है भैया यदि आपका आर फॉर्म है, कौन सा नंबर है? 5th नंबर, रूल नंबर 5 ना। आर फॉर्म को हायर प्रियोरिटी देंगे एस फॉर्म करके। ठीक, आर आर फॉर्म है उसको हम हायर प्रियोरिटी देंगे आर एस फॉर्म करके। यदि आपके पास एस एस फॉर्म है उसको हायर प्रियोरिटी देंगे आप आर एस फॉर्म करके। यदि आपके पास आर आर फॉर्म है उसको हायर प्रियोरिटी देंगे एस। ठीक, मान लो आपके पास जेड फॉर्म है, जेड को हम ई से हायर किया, वैसे ही सिस फॉर्म को ट्रांस फॉर्म से हायर किया। 9th नंबर लोड एटम को, कोई भी एटम हो उसको हम हायर प्रियोरिटी देंगे लोड। ठीक,
फर्स्ट बॉटम वाला फर्स्ट है ना, उसके बाद ठीक है, राइट, ठीक है, और दोस्त तुम्हारा साथ ले रहा है क्या मतलब, चल देख इधर देख, लड़की को कंफ्यूज है, इधर देखो कार्बन 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 कार्बन, क्या वो कार्बन है, हाँ अब इसको बस देख, आयोडीन बहुत दूर है, ठीक है, मान लो तुम्हारे यहीं पर निपटाया चले गए, ठीक है, तुम्हारे पीछे जो है 1 किलोमीटर पीछे कितना ही बार फोर्स है, क्या करेगा, उधर बड़ा है, इससे मतलब नहीं। अब देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इस कार्बन से क्या आगे जुड़ा है, देखो खुद को नहीं दिख रहा है रे, हाँ इससे क्या आगे जुड़ा है, 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड तो इधर दिख रहा है, उसको छोड़ दो, 3 बॉन्ड हो जाएगा, तो जो 2 बॉन्ड नहीं दिख रहा है वो हाइड्रोजन है, 1 बॉन्ड दिख रहा है वो फ्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फर, 2 बॉन्ड नहीं दिख रहा है हाइड्रोजन, और ये इसमें देखोगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो इसके दोनों डिफरेंशिएट हो गया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है सल्फर से, आया ना कम होता है, कम होता है, हाँ कम होता है ज्यादा होता है, सल्फर का होता है 16 और क्लोरीन का होता है 1, और अब इसमें जो है यहाँ से डिसाइड नहीं हो रहा है तुम्हारा, सेम है, तो नेक्स्ट में फिर जाओगे, यहाँ पे जाओगे, इससे जुड़ा हुआ है कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आयोडीन इससे नहीं जुड़ा है डायरेक्ट, और इससे जुड़ा है आपका कार्बन ब्रोमीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक, तो इसको मिलेगा आपका थर्ड प्रियोरिटी, इसको मिलेगा थर्ड, और जो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, ये जो ये कंफ्यूजन है पूछ लेना, ये फर्स्ट है, कौन बोला है, नहीं ये तो कार्बन से जुड़ा है ना, इधर ऑक्सीजन है तो उसका बारी बाद में आएगा ना, 2 ऑक्सीजन जुड़ा है, ये तो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा है ना, इधर कार्बन से, इधर कंफ्यूजन अगर कहीं पर लिख ले रहा है, इधर कार्बन से जुड़ा है, इधर ऑक्सीजन से जुड़ा है, इधर कार्बन से जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़ा है फर्स्ट पीरियड, हाइड्रोजन से जुड़ा है फोर्थ पीरियड, सेकेंड और थर्ड देखोगे, इधर जो है आपका ये कार्बन देखोगे तो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये जो है आपका 2 ऑक्सीजन और 1, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, नेक्स्ट बोलो, इसमें बोलो ये फर्स्ट और ये सेकेंड और चल ये निकालो, थर्ड निकाले हो तो बताओ, ये निकालो, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, फिर बोलो ये थर्ड, ये फोर्थ, और कोई बनाया बताओ, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसे बनाया ना, एक में लिखा है, एक ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, दूसरे वाला फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तीसरे वाला
none of these. क्वेश्चन गलत है। ये सारी आपने गलत क्वेश्चन है। ऐसा टाइप से क्वेश्चन एकदम पाएंगे। चलो इस कार्बन में देखोगे आप, कार्बन कार्बन कार्बन, इस कार्बन में देखो कार्बन कार्बन, ठीक, इसमें भी आपका कार्बन कार्बन, इसमें देखोगे तो आपका कार्बन कार्बन, निकल के कार्बन कार्बन कार्बन। देखो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड, ये कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ आया ना। सबसे पहले उसका डुप्लीकेट करना है रिंग फॉर्म का, जो सिग्मा बॉन्ड है उसको वैसे तो वैसे बनाओ, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, आया ना। अब ये का फॉर्म जो है आपका, ठीक। अब इस कार्बन देखो कितना बॉन्ड और है, एक बॉन्ड और, मतलब ये कार्बन, तो ये कार्बन बॉन्ड बचे कार्बन 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 और होगा। अब इस कार्बन की बात कर रहे हैं हम लोग, अब इस कार्बन में दो कार्बन और एक कार्बन, और जो पेंटॉन पेटम कहलाए, ठीक, एक दो और तीन कार्बन। नेक्स्ट में जाओगे इधर जाओगे तो कार्बन, मतलब तीनों कार्बन कार्बन है ना। अब इस कार्बन में देखो, इस कार्बन में क्या क्या मिला है आपका, दो कार्बन और एक, ठीक। अब इसके जो है इस कार्बन में चले जाओ, देखो कार्बन है ना, क्लोरीन दो हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तीनों आइडेंटिकल पोजीशन पे। अब तीनों में से देखो हायर एटॉमिक नंबर वाला कौन सा है, क्लोरीन, इसको दे देंगे हम, ये जो है फर्स्ट आ जाए, ठीक है, क्लोरीन है। इसमें देखोगे तो तीनों में हाइड्रोजन, ठीक। इसमें देखो ये जो है आपका फर्स्ट आ जाएगा, ये क्लियर समझ में आ रहा है, ये जो है आपका फोर्थ आएगा, ठीक। अब इन दोनों में देखोगे, नेक्स्ट वाले में जाओ कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें नेक्स्ट वाले में जाओ तो आपका कार्बन कहाँ गया, ये है ना। हाँ, इसके जो है इसमें जाओ कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट में और जाओगे आप, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, अब इसमें खत्म हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा आपका एक, और ये हो जाएगा आपका, ठीक। और अच्छा, चल इसे बोलो, यही ग्रुप जो रहेगा वो क्या करेगा आपका, आइडेंटिफाई करेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो बाकी ग्रुप सेम है ना। ऑक्सीजन ओ आर, मतलब कार्बन रहेगा हाइड्रोजन से ज्यादा, तो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसमें देखो डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा है ये दोनों, मतलब फर्स्ट और ये वाला थर्ड वाला, फर्स्ट कौन सा बोलता है, NH2 और सेकेंड NH। ये नाइट्रोजन को देखोगे तो जुड़ा हुआ है तीन हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन देखोगे दो हाइड्रोजन और एक, दोनों का प्रियोरिटी कम होता है, ये हो जाएगा फर्स्ट, हो जाएगा, ठीक। इसलिए ये आ जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। ये लोग पे आप इलेक्ट्रॉन है, इसका चल देखोगे तो लोग पे आराम इलेक्ट्रॉन है, और इसमें जो है एक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे अपन, अभी आगे रूल और है ना, अभी तो हम देखेंगे कौन एबव है और कौन बिलो है,